Two pictures given, a sunny day or rainy day. यहाँ पर एक पर्सन है जो कि सोच रहा है, थिंक कर रहा है, उफ, इट इज सो हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, और इट विल नॉट रेन, ये भी हो सकता है कि बारिश ना हो. व्हाट आर द चांसेस, हेल्प मी. आपको बताना है इस बात के कितने चांसेस हैं. तो आप लिख सकते हो कि इट मे बी रेन. आप ऐसे लिख सकते हो, इट मे बी रेन टुडे. यानी देखो, ऐसा हो सकता है कि बारिश हो जाए, ज़रूरी नहीं कि बारिश हो, क्योंकि बहुत बार हमने ये भी देखा है कि जिस दिन गर्मी होती है फिर वो पूरे दिन गर्मी रहती है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, इवेपरेशन भी होता है और क्लाउड फॉर्मिंग भी हो जाती है और फिर कंडेंसिंग होके बारिश हो जाती है. ऐसा होता है बहुत बार. तो इसके चांसेस हैं कि इट मे बी पॉसिबल कि रेन हो सकती है. तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ऑब्जर्व अवर पिक्चर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन. तो मैंने वो वहाँ पर लिख दी है, आप उसको भी देख सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन आवर डेली लाइफ. प्यारे बच्चों, हमारे इस जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं. सम इवेंट्स आर सर्टेन टू हैपन. बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि होती ही हैं, यानी निश्चित है कि वो होंगी. सम आर इम्पॉसिबल टू हैपन. कुछ ऐसी होती हैं जो असंभव हैं, जो हो ही नहीं सकती. एंड सम मे और मे नॉट हैपन. तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं. एंड द इवेंट्स दैट मे और मे नॉट हैपन हैज़ अ चांस ऑफ हैपनिंग. और ऐसी घटनाएं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, उनके कुछ ना कुछ घटित होने के, उनके होने के कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं, है ना. तो इसी को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. और अभी आगे हम इसको नीचे जो टेबल दी गई है उससे और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट इज द सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट. अब ये तो रोज ही होता है या नहीं होता है. तो आपने इसको क्या करना है, इट विल अकर. इट विल अकर यानी ऐसा होगा ही होगा, ठीक है, और राइट का निशान लगा दो. देन द साइज ऑफ एन एंट इज बिगर देन अ माउस. एक चींटी का साइज जो है माउस से बड़ा होता है, ऐसा हो सकता है. तो आप क्या लिखोगे, नो, इट विल नॉट अकर. ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना. और फ्राइडे विल कम आफ्टर द संडे. संडे के बाद फ्राइडे आएगा. अब देखो, इसको तो वैसे तो हम यही लिखेंगे कि ऐसा नहीं होता, तो आप इसको नो लिख के क्रॉस भी कर सकते हो, है ना. फिर इसके बाद है, इफ़ यू सिप वाटर फ्रॉम अ ग्लास इट विल बी लेसर. यानी कि आप अगर ग्लास में से वाटर की एक सिप लोगे तो वो कम हो जाएगा, होगा ना. तो आप इसको लिख दोगे, यस, इट विल अकर. ऐसा ही होगा. भाई पानी की घूंट पियोगे, पानी कम हो जाएगा. एंड इंडिया विल विन द नेक्स्ट मैच. इंडिया जो है वो अगला अपना मैच जीतेगी. अब ये क्या है, ये लिख देंगे मे बी, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो द चांस एन इवेंट विल हैपन और नॉट हैपन इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. यानी किसी इवेंट के, किसी घटना के होने के और ना होने के जो चांसेस हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट यानी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहते हैं. और प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी है, जैसे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. यानी जितने हमें जो भी हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, यानी जो हमें चाहिए, उस वो कितने चांसेस हैं. और बाय में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. यानी जितने नंबर आ सकते हैं, यानी जितने चांस हो सकते हैं, टोटल नंबर, है ना. तो ऊपर आएगा वो जितने हमें चाहिए और नीचे टोटल कितने पॉसिबल उसके आउटकम्स हो सकते हैं, टोटल कितने चांसेस हो सकते हैं. इसको हम नीचे दी गई एक टेबल से भी समझ सकते हैं. देखो, यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें एक्टिविटी भी है, वो फॉर्मूला भी यूज़ कर रखा है, फिर चांस और कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे. तो जैसे फर्स्ट एक्टिविटी इज, इफ़ यू टॉस अ कॉइन. अब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है. तो अब उसमें से चांस तो एक ही आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा. तो मान लीजिए हमें चाहिए हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो वो हेड चाहिए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है. तो नीचे बटे में आ जाएगा हेड एंड टेल दोनों. तो चांस क्या हो गया हेड आने के, 1/2. यानी
हेड तो एक ही बार आएगा, लेकिन उसके चांसेस कितने हैं? दो चांसेस हैं, या हेड या टेल, दो चांसेस हो गए ना। और पॉसिबल आउटकम क्या है? हेड आ जाएगा, ठीक है। फिर है इफ़ यू थ्रो अ डाइस, आप एक डाइस को, जो लूडो या सांप सीढ़ी खेलने वाला डाइस होता है ना, उसको आप थ्रो करते हैं, और फेवरेबल आउटकम क्या है कि कोई भी एक नंबर आएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है? 6, क्योंकि उसमें 6 नंबर दिए रहते हैं। कुछ भी हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6, लेकिन हमें जितना चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए नंबर 3, तो उसके चांस क्या है? 1/this, तो उसके चांस हो गए 1/6 चांसेस, ठीक है। और पॉसिबल आउटकम क्या है कि मान लीजिए 3 नंबर चाहिए या 6 नंबर चाहिए, तो वही आएगा। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि ऊपर तो वो जितने की हमें, जो भी हमें चाहिए, ठीक है, और नीचे उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसी तरह से जैसे ये, इफ देयर आर 3 लाइट्स, रेड, ग्रीन एंड येलो। अब किसी, देखो अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आएगी तो कोई एक ही लाइट, लेकिन वो लाइट तीनों में से कोई भी हो सकती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? G/GRY, यानी ग्रीन, रेड और येलो, है ना। और इसके चांस कितने हो गए? 1/3, क्योंकि एक बार में एक ही लाइट जलेगी ना, दो तो नहीं जल सकती, और लेकिन कोई भी जल सकती है। तो टोटल लाइट्स कितनी हुई? 3, तो चांस बन गए 1/3। और पॉसिबल आउटकम क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ग्रीन लाइट आ जाएगी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1। जो एक निश्चित घटना होती है, जैसे ऊपर हमने समझा कि द सन विल राइज इन द ईस्ट, तो वो एक क्या है? सर्टेन इवेंट है कि होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी। जो इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आज आपको डे टाइम में स्टार्स नजर आएंगे, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसकी, वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 1 एंड 0, और जो कोई घटना है, कोई भी इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 के बीच में ही रहती है। ये बात आप याद रखना। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस।